आज के वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल हेक्सागन फ्लावर या अफ्रीकन फ्लावर बनाना सीखेंगे और ये फ्लावर से हम किस तरह से क्लच बना सकते हैं वो सीखेंगे। और अगर आप ये हेक्सागन क्लच के लिए हमें 6 हेक्सागन्स लगेंगे। अगर आप इतना नहीं बनाना चाहते, सिर्फ अगर आप 2 भी बनाएंगे तो आप इस तरह से हेक्सागन से कॉइन पर्स बना सकते हैं और उसमें जिप अटैच कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 हेक्सागन्स लगेंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये। और ये क्लच बनाने के लिए आपको 6 हेक्सागन लगेंगे। इसे किस तरह से जॉइन करते हैं और ये कॉर्नर्स किस तरह से बनाएंगे, बहुत ही इजी है। और ये इसका टॉप किस तरह से बनाया जाता है हम आज सिखाएंगे आपको। और ये इसमें आप अपने कुछ भी सामान या कुछ भी पैसे कुछ भी रख सकते हैं ये क्लच में। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। आप अपने हिसाब से कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप ये देखेंगे कि ये छोटा हेक्सागन है और ये बड़ा है। तो स्मॉल हेक्सागन के लिए हमने सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ किया था। ये थोड़ा सा थिक है रेगुलर क्रोशे थ्रेड से। और इसके लिए हमने नॉर्मल वूल यूज़ किया था। तो स्टार्ट करें इसे बनाना। इसे मैजिक लूप से भी बना सकते हैं और अगर मैजिक लूप नहीं आता है तो हम नॉर्मली चेन 5 से भी बना सकते हैं। फर्स्ट चेन में जाकर स्लिप नॉट लगाएंगे और रिंग बनाएंगे इसे जॉइन करके। चेन 3 बनाएंगे, 2 3। इसको एक डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे और फिर सेकेंड डबल क्रोशे। हमें ये रिंग के अंदर ये पैटर्न बनाना है। 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे। ये हमें 5 to 6 टाइम बनाना है। 1 2 3 4 5 6 टाइम हमें इस तरह से बनाना है। तो ये 2 डबल क्रोशे, चेन 1, अगेन 2 डबल क्रोशे, चेन 1। 6 टाइम ये रिंग में बनाना है टोटल। तो इस तरह से आप ये राउंड को फिनिश करें। ये हमने रिंग में 6 टाइम 2 डबल क्रोशे, चेन 1 बना दिए हैं और ये 2 डबल क्रोशे लास्ट है। फिर इसे हमें चेन 1 बनाना है और ये जो स्टार्टिंग का चेन 3 था उसके टॉप पर हमें स्लिप नॉट बना के इसे अटैच कर देना है इस तरह से। अभी हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए मैं ये थ्रेड को काटूंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है बार बार काट के अटैच करना। तो इसे ऐसे ही रहने दें और फिर हम इसे ऐड करेंगे। न्यू कलर को ऐड करने के लिए स्लिप नॉट बनाए और ये ग्रे थ्रेड को पुल करें ऐसे और ये अटैच हो गया इस तरह से। ये चेन 3 के टॉप पे था तो हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशे की चेन में और इसे स्लिप नॉट लगा के यहाँ पर लेके आ जाएंगे। और अभी हमें इसके टॉप पर चेन 5 बनाना है। 1 2 3 4 5। चेन 5 बनाने के बाद हमें ये जो चेन 1 स्पेस है इसमें जाकर हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है और चेन 1 बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशे ये सेम चेन 1 स्पेस में बनाना है। ये एक पैटर्न बनेगा यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे
और उसके बाद फिर हमें चेन 2 स्पेस बनानी है और ये 2 डबल क्रोशे जो है इसे छोड़कर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में जाकर हमें फिर से सेम पैटर्न रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे इन सेम चेन 1 space। अगेन मेक चेन 1 और ये पूरे सर्कल में रिपीट करना है। हर चेन 2 स्पेस में सेम यही बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, चेन 2। ये हमें पूरा राउंड फिनिश करना है ऐसे बनाकर। और यहाँ पर आके हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे अटैच करना है। ये 6 टाइम्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 टाइम्स बना दिया है और ये चेन 1 स्पेस में ये 6 टाइम बनाने जा रहे हैं। डबल क्रोशे एक बार बनाया, 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और ये जो स्टार्टिंग में चेन 5 बनाया था इसमें से 1 डबल क्रोशे और चेन 2 स्पेस बनेगी। तो 1 डबल क्रोशे अभी सिर्फ बनाना है हमें इधर। और इसे ज्वाइन करना है 1 2 2 चेन को ऐसे छोड़कर थर्ड चेन में यहाँ से नीचे से इस तरह से। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। चेन 3 बनाए, 3। ये चेन 2 स्पेसेस में हमें काम करना है अभी। तो हमें 6 डबल क्रोशे इसमें बनाने हैं पहले और चेन 3 को 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो टोटल 7 डबल क्रोशे। 3 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे और ये स्टार्टिंग का चेन 3 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। टोटल 7 डबल क्रोशे हो गए। चेन 1, go to the next chain 2 space and again make 7 double crochet। 1 2 3 4 5 6 7 चेन 1। ये स्टेप को रिपीट करना है हमें हर चेन 2 स्पेसेस में। हमें यही स्टेप को रिपीट करके यहाँ पर एंड करना है हमारे स्टेप को। चेन 1 बना के स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पर एंड करें। ये राउंड हमने फिनिश किया है और ये थ्रेड को हमने काटा नहीं था, इसलिए कलर चेंज करने के लिए हमें न्यू थ्रेड अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसी को इसमें पुल करें ऐसे और ये स्काई ब्लू और टर्कोइज थ्रेड को पुल कर दें। ये टाइट ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर चेन 1 बनाए और ये सेम स्टिच में जाके हमें सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, सारे डबल क्रोशे के जो शेल है सबके ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है और यहाँ पर पहुँचना है। 5 6 7 सिंगल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे के ऊपर 7 सिंगल क्रोशे बना दिया। अब हमें ये जो गैप दिख रहा है और ये 2 डबल क्रोशे के बीच में एक चेन 1 है, तो हमें डायरेक्टली इसके नीचे जाना है अंदर से और ऐसे इलोंगेटेड सिंगल क्रोशे बनाना है ऐसे पुल करके। आप इसमें देख सकते हैं ये स्पाइक स्टिच और इलोंगेटेड सिंगल क्रोशे, तो इसको इस तरह से ऐसे बनाना है। तो आप भी इस तरह से बनाएं। एक बार वापस देख ले इसे किस तरह से बनाते हैं। तो ये जो गैप है चेन 1 का इसमें जाएंगे, यहाँ से इस तरह से पुल करेंगे ऐसे और
सिंगल क्रोशे। तो यही रिपीट करें पूरे राउंड में। 7 सिंगल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद इलोंगेटेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसके बीच में। ये आप देख सकते हैं, ये लास्ट इलोंगेटेड सिंगल से क्रोशे बनाया है। अब ये नेक्स्ट में अगर हमें जाके ज्वाइन करना है ऐसे, और चेन 1 बनाकर हमें इसमें सिंगल क्रोशे बनाना है। या हम कंटिन्यूस राउंड में जाके डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3, 3rd सिंगल क्रोशे होने के बाद ये 4th जो स्टिच है इसमें हमें एक साथ 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 ऐसे। और फिर ये 4th में जाके 1 सिंगल क्रोशे, 5th में 1 सिंगल क्रोशे, 6th में 1 सिंगल क्रोशे। तो 3 सिंगल क्रोशे एक एक करके स्टार्टिंग में, और ये 4th में एक साथ 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक सिंगल करके हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं, और ये एक नेक्स्ट वाला स्किप करना है हमें, और फिर डायरेक्टली हमें इसमें जाना है। ये जो इलोंगेटेड है हमें हमेशा इसको स्किप करना है ऐसे, इस तरह से। और ये इसे वापस से 1 काउंट करेंगे, 2 3। अब ये 4th में फिर से आ गए तो फिर से हमें कॉर्नर बनाना है। हमें 3 सिंगल क्रोशे एक साथ बनाने हैं, 1 2 3। 5th में जाके 1 सिंगल क्रोशे, 6th में 1 सिंगल क्रोशे, 7th में 1 सिंगल क्रोशे। और हमेशा हमें ये 8th वाला, ये जो इलोंगेटेड है, स्किप करके नेक्स्ट में जाना है। तो वापस से इसे 1 काउंट करना है। तो ये जो 3 एक साथ बनाए हमने, इससे हेक्सागन के कॉर्नर्स बनते हैं, कॉर्नर्स इस तरह से। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करें। 3 एक एक बनाना है सिंगल क्रोशे। 4th में 3 का हमें एक साथ बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशे, फिर 3 सिंगल क्रोशे एक एक में बनाने हैं। 8th स्टिच को स्किप करना है, फिर वापस से 1 से काउंट करते हुए ये राउंड को फिनिश करें। क्लच के लिए पहले 6 हेक्सागन बनाए, और इन्हें ऐसे पहले टॉप रो में 4 हेक्सागन को इस तरह से रखें और अरेंज करें, और इन्हें ये जॉइन करना है हमें 4। और ये बॉटम में हमें 2 हेक्सागन्स लगेंगे। तो हम बताएंगे कि बॉटम किस तरह से जॉइन करते हैं और ये टॉप को कैसे। पहले ये आपको ये 4 रोज में अरेंज, ये लाइन में अरेंज करना है। फिर ये 4 हेक्सागन को फोल्ड करना है, और ये किस तरह से हमने ज्वाइन किया है ये टेक्निक आपको बताते हैं। आप इसे होल्ड करके क्रोशे से, सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं, डिफरेंट कलर से बॉर्डर जैसे, या तो आप नेडल या थ्रेड से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि किस तरह से ये ज्वाइन किए जाते हैं। ये कॉर्नर्स को इस तरह से होल्ड करें, और ये जो चेन है ये साइड की और ये साइड की, तो इसकी जो 2 लूप होते चेन के, तो ये आउटर लूप में हमें करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले हम ये थ्रेड को हाइड करना है हमें फर्स्ट स्टेप। तो अंदर से पहले डालेंगे इस तरह से। अब ये थ्रेड की नॉट हाइड हो जाएगी। आउटर चेन के लूप में जाए यहाँ से, और एग्जैक्टली इसके भी कॉर्नर में हमें आउटर चेन में जाना है ऐसे, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आउटर चेन में के लूप में, आउटर लूप में चेन के, इस तरह से आपको स्टिच करते जाना है। नीडल और थ्रेड से ज्वाइन करने का ये सबसे बेसिक मेथड है। इस तरह से आप ये पूरे इसको ज्वाइन कर दें, और यहाँ पर एंड में अंदर से नॉट लगा दें, और ये 4 हेक्सागन को इस तरह से अरेंज करके रखिए ज्वाइन करके। ये 4 हेक्सागन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। अब इसको रखने की टेक्निक, ये क्लच को बनाने के लिए किस तरह से रखना है वो देखें आप। ऐसा करें, ये सेंटर वाला जो है 2 हेक्सागन एक से मिलेंगे, यूनाइट होंगे, और जो साइड के हेक्सागन है
ये फोल्डेड स्टेट में रहेगी ऐसे, इस तरह से। और फिर ये जो नीचे हमें बॉटम में 2 हेक्सागॉन्स लगाने हैं, ये भी आप देख सकते हैं 2 हेक्सागॉन यहाँ पर लगाए गए हैं और ये बॉर्डर को स्टिच किया है। तो ये देखिए कि ये कैसे 2 हेक्सागॉन को लगाने हैं। ये हेक्सागॉन है, ये कॉर्नर है उसके, ये दोनों कॉर्नर को इस तरह से जॉइन करना है ऐसे। फिर इसको भी फोल्ड करें ऐसे कॉर्नर्स को। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरह से कॉर्नर्स एक दूसरे में मिलने वाले हैं, इस तरह से। सेम टेक्निक जो हमने बताया है स्टिच करने की, या तो सिंगल क्रोशे की टेक्निक से, ये सारे बॉर्डर्स को आपको वही टेक्निक से स्टिच करके जॉइन करना है सबको। तो इस तरह से क्लच इस तरह से जॉइन हो जाएगा। और आप देखेंगे ये बॉर्डर भी इससे यूनाइट हो जाएंगे। ये बॉर्डर्स को ध्यान से देखें। इसे भी सेम टेक्निक से हमें आउटर लूप में सिंगल क्रोशे के स्टिच करते हुए, सीते हुए इसे भी जॉइन करना है सेम। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इनविजिबल रहता है, दिखाई नहीं देता। ये बॉर्डर्स को भी स्टिच करना है और ये सबको जॉइन कर देना है। तो इस तरह से करें आप। ये हमने जॉइन कर लिए सारे कॉर्नर्स। अब ये क्लच इस तरह से दिखता है। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो आप ऐसे ही लाइनिंग और जिप लगा के, बटन लगा के बना सकते हैं। पर अगर आपको फिनिशिंग वाला बॉर्डर चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो आप इस तरह का पैटर्न फॉलो करें। पहले स्लिप नॉट लगाए थ्रेड में और ये हेक्सागॉन के टॉप पे सिंगल क्रोशे जो है उसके सेंटर में हम जाके थ्रेड को अपने अटैच कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट में स्टिच में जाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे, 1, नेक्स्ट स्टिच में जाके 1 और हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से। ये सीक्वेंस आप देखें। और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशे, और 2 स्टिचेस में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। तो 2 बार रैप करेंगे। वन मोर ट्रिपल क्रोशे, इस तरह से। नेक्स्ट अभी ये जो 2 स्टिचेस है कॉर्नर के, हमें ट्रिपल क्रोशे टुगेदर बनाना है। मतलब इसमें जाएंगे 2 बार रैप करके, इस तरह से 2 स्टिचेस रह गए। फिर से 2 बार रैप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। तीन स्टिचेस रह गए, तीनों में से चले जाएंगे इस तरह से। तो ये सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है। देख सकते हैं आप कि ये स्मॉल से किस तरह से रेज होते गया है कॉर्नर। तो अभी ये कॉर्नर में आ गए तो हमें अपोजिट चीज़ फॉलो करनी है कि आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर ये कॉर्नर पे एकदम परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में एंड हो गया है। तो ये सीक्वेंस हमने आपको बताया था कि किस तरह से हुआ था। पहले थ्रेड को जॉइन किया, सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर। तो ये सीक्वेंस को हमने कहा था कि रिवर्स में जाना है। तो किस तरह से हम रिवर्स में गए देखिए। यही कॉर्नर में 2 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर, 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे। और लास्ट जब सिंगल क्रोशे हम बनाते तो हम एग्जैक्टली वही सीक्वेंस के टॉप पे आ जाते इस तरह से। तो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमें फिर फॉलो करना है। तो इस तरह से परफेक्ट लाइन बन जाएगी। इस तरह से आप अपना क्लच फिनिश करें।